जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक मोस्ट एमपी टॉपिक संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इंग्लिश में बोले तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, शॉर्टकट में VSEPR सिद्धांत। देखो बच्चे इसको वेस्पर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये जो सिद्धांत है उसको गैलेस्पी एवं नाइहोम नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो उसी के नाम से भी प्रश्न पूछता है। गैलेस्पी एवं नाइहोम सिद्धांत को समझाइए। देख, वेस्पर सिद्धांत बहुत आसान है, बहुत आसान, बस इसके नाम को समझ जाओ। नाम में ही छुपा है। क्या है? संयोजकता कोष। संयोजकता कोष बोले तो बाहरी कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ी। तो बाहरी कोष में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एक होता है बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एक होता है अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, और दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण सिद्धांत बस हो गया। अब इसको इसमें समझा रहे हैं। NH3 अणु लिए, तो ये केंद्रीय परमाणु है, तो इसके बाहरी कोष में देख ये बंध बनाया है, तो हम इसको बोलते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, इंग्लिश में बॉन्ड पेयर और शॉर्टकट में BP। और ये बंध नहीं बनाया है तो इसको हम लोग अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, कोई इसको एकल इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोलता है और कोई इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलता है, इंग्लिश में लोन पेयर। और ये जो है LP। तो पहला लाइन इसी की लिख दे। देख, केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोष में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एक बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको BP बोलते हैं, एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको LP बोलते हैं। अब गैलेस्पी और नाइहोम ने बताया कि ये जो LP है और BP के संख्या के आधार पर अणु की आकृति बता सकते। एक बार और सुनो कि ये जो LP और BP की संख्या के आधार पर अणु की आकृति बता सकते हैं। बोले तो आकृति बताने के लिए संकरण की जरूरत नहीं, बस LP और BP की संख्या देखो और आकृति बता दो। तो यही लाइन लिख दे, इस BP तथा LP के संख्या के आधार पर गैलेस्पी एवं नाइहोम ने अणु की आकृति के लिए एक सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत में क्या बोला उन्होंने? उनका कहना था ये जो LP और BP के बीच प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण सिद्धांत है, तो ये जो LP है और ये BP है इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अब बताओ, प्रतिकर्षण होगा तो ये लोग एक दूसरे से दूर दूर होंगे, और दूर दूर इतना होंगे या इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि इनके बीच का प्रतिकर्षण बहुत कम होगा, मतलब प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा। तो यही लिख दिए कि जो BP है और LP है इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके के बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। अच्छा, अब देखो इसी को हम लोग संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या वेस्पर सिद्धांत कहते हैं। देखो इसको रोक के लिख ले। किसी भी अणु की आकृति वेस्पर सिद्धांत से दे सकते हैं। तो वेस्पर सिद्धांत के कुछ नियम है, हेडिंग डाल दिए, वेस्पर सिद्धांत के नियम। अब देखो हम लोग पढ़े हैं संयोजकता कोष में या बाहरी कोष में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक LP और एक BP। तो पहला नियम बोलता है कि संयोजकता कोष में केवल BP इलेक्ट्रॉन है। बोले तो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, LP नहीं है। जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे, देखो ये CH4 में सब बंध बनाए, केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तब क्या होगा? तो ये नियम बोलता है केवल BP इलेक्ट्रॉन युग्म है तो अणु की आकृति नियमित होगा। अब बोलोगे सर अणु की आकृति नियमित होगा मतलब अणु की एक निश्चित आकृति होगा। यही लिख दिए कि संयोजकता केवस में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म BP है तो अणु की आकृति नियमित होगा। जैसे BP की संख्या 2 है तो आकृति रेखीय होगा, 3 है तो त्रिकोणीय होगा, 4 है तो चतुष्फलकी, 5 तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, 6 तो अष्टफलकी। ये नियम एक हो गया। अच्छा, नियम में बोले कि केवल BP। अब तुम बोलोगे सर अगर BP के साथ साथ LP भी है, जैसे यहां देखो BP भी है और LP भी है, तब क्या होगा? तो अणु की आकृति अनियमित होगा। तो नियम 2 में यही लिखा गया है
कि बीपी के साथ एलपी भी है तो अणु की आकृति अनियमित है। बोलोगे अनियमित है मतलब सर आकृति विकृत हो गया, विकृत हो गया मतलब आकृति बदल गया। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर क्यों बदल गया, तो जानते हो एलपी और बीपी के बीच प्रतिकर्षण, क्यों आकृति बदल गया, तो बीपी तथा एलपी के बीच प्रतिकर्षण होगा। अब बोलोगे सर इनका प्रतिकर्षण का क्रम, तो हम लोग हेडिंग डाल दिए प्रतिकर्षण का बढ़ता क्रम। तो जानते हैं बीपी और बीपी के बीच कम प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण तो होता है लेकिन कम, उससे ज्यादा बीपी और एलपी के बीच प्रतिकर्षण होता है और सबसे ज्यादा एलपी और एलपी के बीच प्रतिकर्षण होता है। अब यहां बोले है ना बीपी और बीपी के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो इसी से नियम 3 आ गया। बंध तो तुम्हारा 3 टाइप का होता है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। देखो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध है, यहाँ द्विबंध है, यहाँ त्रिबंध है। तो जानते हो एकल बंध से ज्यादा प्रतिकर्षण द्विबंध में होता है और द्विबंध से ज्यादा प्रतिकर्षण त्रिबंध में। तो नियम 3 में यही लिखे, एकल बंध से अधिक प्रतिकर्षण द्विबंध में और द्विबंध से अधिक प्रतिकर्षण त्रिबंध में होता है। अब नियम 4 एक ठोक आया, देख एलपी की संख्या बढ़ रहा है, एलपी की संख्या बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो आप जानते हो बंध कोण घटता है। तो यहां लिख दिए एलपी की संख्या बढ़ने पर बंध कोण घटता है। अब बोलोगे तुम बोलोगे सर इसको समझाओ, यहां देखो CH4 NH3 H2O 3 अणु लिए, तीनों में sp3 संकरण है। अब यहां से देखो देख CH4 में सब में बंध बना है तो सब में बीपी है तो एलपी 0 है। NH3 में देखो एक जोड़ी एलपी है और H2O में 2 जोड़ी एलपी है। तो देख एलपी की संख्या 0 है, यहाँ 0, यहाँ 1 ठोक, यहाँ 2 ठीक, तो 0 1 2। अब बंध कोण को देखो, ये बंध कोण 109 अंश 28 मिनट घट के 107.5 अंश, इससे भी घट के 102.5 अंश। तो देखो बंध कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अच्छा 1-2 बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, उतार लेना, वीडियो रोको छाप लो।